हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन को लेकर आए हैं। इसका वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा। इसमें सारे सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। इसमें प्रश्न ज़्यादातर रिपीट भी होते रहते हैं प्रीवियस। पहला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, बी है वाणभट्ट, सी है भवभूत, डी है मातंग। तो ये जो हर्षचरित के रचयिता थे ये थे बाणभट्ट। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था या कौन था? जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का जो सबसे प्राचीन राजा इसमें थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अगला प्रश्न है कि वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? जो वी आकार की घाटी होती है, ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या फिर नदी के मुहाने पर। तो जो वी आकार की घाटी होती है ये नदी के निचले मार्ग में बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, पृथ्वी का औसत घनत्व है इसमें 2.7, 5.5, 9.5 या 9.4। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये है 5.5, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमालय क्षेत्र में, मरुस्थल में। तो भृगु का जो निर्माण होता है ये समुद्र के किनारे होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्र के किनारे भृगु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इसमें वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है। मतलब जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल, सीमा, निफे या लावा। तो इसको हम लोग जो है लावा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है ये किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। तो जो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक जो लवणता वाला सागर है ये है मृत सागर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लवण उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, धन्वंतरि किस काल के महान वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल। तो ये जो है धन्वंतर वैद्य ये जो थे ये गुप्त काल के थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 20 वर्ष तक शासन किया था, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। अगला प्रश्न है कि गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, राजराज प्रथम। तो गत विलास जो प्रहसन नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं
महेंद्र बर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। अगला है कि जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में या राजपूत काल में। तो ये जौहर जो प्रथा है इसका प्रचलन था राजपूत काल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि जौहर प्रथा जो है इसका प्रचलन राजपूत काल में था। अगला है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट। तो इसमें जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो होता है संतुलित बजट, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आय व्यय जब बराबर रहेगा तो उसको संतुलित बजट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, पिछड़ी तकनीकी, जोत का छोटा आकार, साखे का प्रमाण या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है जोत का छोटा आकार जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, जो भारतीय कृषि में उत्पादकता का कारण है, निम्न उत्पादकता का, वो जोत का छोटा आकार हो जाएगा। अगला है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, फायान या कौटिल्य। तो इंडिका की रचना जो है ये मेगस्थनीज ने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगस्थनीज ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, अजंता, कालिंजर, कौसाम्बी, खजुराहो। तो चतुर्भुज मंदिर जो है ये खजुराहो में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। अगला प्रश्न है कि पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, पत्र जो मुद्रा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं, चेक, हुंडी, बॉन्ड, उपरोक्त सभी। तो पत्र के इसमें प्रकार तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 20 नंबर का प्रश्न है 20, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समक्ष चुनौतियां हैं इसमें सभी हो जाएंगी हमारा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया है, 343 या धारा 340, धारा 349 या धारा 350। तो ये जो है संविधान के 343 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की जो राजभाषा हो ये 343 में बताया गया है धारा में। अगला है 22 नंबर का, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला है उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता या उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता जागरूकता की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं ये सूचनाओं का ज्ञान भी होगा, तार्किक सोच और क्रियाशीलता, तो इसमें सारे जो है हमारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो पृथ्वी को जो है 2 गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मानसरोवर, मेघालय, केरल। तो ये हो जाएगा हमारा चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है चेरापूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिकेन, बिलिबिली, टाइफून आदि प्रकार है प्रति चक्रवात का, तूफान का, चक्रवात का या फिर ठंडी धारा का। तो जो बिलिबिली टाइफून है ये चक्रवात का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चक्रवात हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ये हमारी होती है नाइट्रोजन 78%। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड। तो इसमें जो समय लगता है लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? किस सन में हुआ था तराइन का युद्ध? 1192, 1195, 1191 या 1194। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1191 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1191। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये जो है 1191 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का जो है प्रथम सुल्तान था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन, मिसिसिपी, नील या ख्वांगहो। तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो है नील नदी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे लंबी नदी जो है नील है विश्व की। अगला सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है इसमें पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो है हमारा स्ट्राम्बोली, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है स्ट्राम्बोली। अगला समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो समानता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है हमारा? अनुच्छेद 19 से 22, 14 से 18 या अनुच्छेद 6 से 12 या फिर है अनुच्छेद 16 से 18। तो समानता का अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 14 से 18 में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निमामुद्दीन आलिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो इसमें जो अजमेर में सूफी संत जो हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बैंक ड्राफ्ट है क्या है? साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो ये जो है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1020 से 21, 1023 से 1024, 1022 से 1023, 1025 से 1026 ईस्वी। तो महमूद गजनवी ने जो है
वो 1025 से 1026 के बीच में जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान या नादिर शाह? तो ग्रांड ट्रंक का रोड जो है ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। इसको जीटी रोड भी बोलते हैं। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? तो इसमें जो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये प्रश्न तो अभी रिपीट हो गया है, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, 78%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट? तो जो इसमें रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं, ये है ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर। ये जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बाकी और सब हैं। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ पे? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अश्व से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? अश्व से जो संबंधित है ये हमारा है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या ध्रुवीय धारा? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये है महासागरीय धारा जो है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य? तो सम्राट अशोक के जो पिता थे ये थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये हैं मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास या भारवी? तो इसके जो लेखक हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस के नाटक के लेखक हैं। अगला है, गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत? तो गुप्त काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई थी? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नसीरुद्दीन महमूद ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसमें जो नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी? प्राचीन क्षत्रिय से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या अग्निकुंड से? तो ये जो है अग्निकुंड से हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अग्निकुंड। कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से हुई थी। अगला है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या बेगी?
तो पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कांची। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।